अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक बहुत ही खास है। स्टार्ट करते हैं। घर का काम करते करते तो कभी महसूस किया है कि माँ के हाथों की खुशबू में एक अजीब सा सुकून होता है। वो चाहे कैसी भी हालत हो, कितनी भी मुसीबतें हो, लेकिन जब माँ कह देती है अल्लाह सब ठीक कर देगा तो दिल अचानक से हल्का हो जाता है, क्योंकि माँ की जुबान सीधा अर्श तक जाती है, सीधी अल्लाह के दरबार में। कहते हैं दुनिया में माँ के दिल से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। और सच मानो, कभी कभी हम जिंदगी में इतने टूटा हुआ महसूस करते हैं कि कोई समझ नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, लेकिन उस वक्त अगर माँ बस सर पर हाथ रख दे तो ऐसे लगता है जैसे हर बोझ हल्का हो गया हो। तो कभी सोचा है क्यों माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है? क्योंकि माँ ने हमें सिर्फ 9 महीने पेट में नहीं रखा, उसने हमें हर सांस में रखा, हर दर्द में पाला, हर रात नींद छोड़कर हमें सुलाया। माँ ने अपने अरमान, अपने ख्वाब सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ हमारी एक मुस्कान के लिए। इसलिए जब वो हाथ उठाती है तो दुनिया की किस्मत भी बदल जाती है। तो माँ की दुआ का असर जिंदगी में जितनी भी कामयाबी तुमने पाई है, उसमें तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कोशिश नहीं, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? माँ की दुआ का। हम सो रहे होते हैं लेकिन माँ हमारे लिए हाथ उठाकर दुआ करती है कि या अल्लाह मेरी बेटी या मेरे बेटा हर तकलीफ से आसान हो जाए। तो सोचो, किसी ने दुनिया में तुम्हारे लिए इतना सच में दुआ की है? नहीं, लोग साथ होते हैं खुशियों में, पर माँ साए की तरह साथ होती है हर हालत में। जो लोग माँ को खो चुके हैं, उनके दिल में एक खाली जगह होती है जिसे कोई भी नहीं भर सकता। माँ की कब्र पर खड़े होकर रोना और कहना कि एक बार, बस एक बार मुझे बेटा कह दो, ये दर्द जिंदगी में किसी और का दिया हुआ दर्द नहीं। इसलिए अगर माँ जिंदा है ना, तो उसके पास बैठना, उसके पैर दबाना, उसके बाल सहलाना, ये इबादत है। अगर माँ नाराज हो तो किस्मत रुक जाती है, सुकून रुक जाता है। माँ को राजी कर लो, किस्मत अपने आप राजी हो जाएगी। एक बार का वाकया है। एक छोटी सी लड़की थी, नाम था आयशा। बहुत गरीब, लेकिन माँ का प्यार बहुत बड़ा था। आयशा जब छोटी थी तो अक्सर बीमार पड़ जाया करती थी। माँ के पास दवा के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन माँ हर रात उसके सिरहाने बैठकर उसकी बाल सहलाती और धीरे से एक ही दुआ पढ़ती, या अल्लाह मेरी बच्ची की तकलीफ मुझ पर दे दे, पर इसे अच्छी जिंदगी दे दे। तो देखा तुमने, दुनिया में कोई ऐसा भी है जो हमारी तकलीफ अपने ऊपर मांग लेता है? ये सिर्फ माँ कर सकती है और कोई नहीं। वक्त गुजरता रहा, आयशा बड़ी हुई, पढ़ने में तेज, दिल की भी बहुत नरम, लेकिन जिंदगी आसान कहाँ होती है। जब आयशा 16 साल की हुई, उसकी माँ को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा अगर इलाज नहीं हुआ तो बस कुछ ही महीने में ये चली जाएगी। तो आयशा टूट गई, बिखर गई, रो रो कर दुआ करने लगी कि ये अल्लाह मैं कुछ नहीं मांगती, बस मेरी माँ ले ले, मेरी माँ मुझे दे दे, मेरी मोहब्बत मुझे वापस लौटा दे। तो रात को उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि अम्मी आप चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। माँ मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सब्र। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटी मैं चली भी गई ना तो समझ लेना मेरी दुआएं मरी नहीं। माँ कभी मरती नहीं, माँ बस रूप बदल लेती है, कभी हवा बनकर, कभी सुकून बनकर, कभी रास्ता बनकर साथ चलती है। तो कुछ महीनों के बाद माँ दुनिया से चली गई। आयशा की दुनिया उजड़ गई। हर रात रोती, सिरहाने माँ की तस्वीर रखकर सोती, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। जहाँ लोग कहते थे ये नहीं हो सकता, वहाँ रास्ते खुद खुलने लगे। जहाँ उससे नफरत की गई, वहीं उसे इज्जत और मकाम मिलने लगा। जहाँ उसे ठुकराया गया, वहीं उसे कबूलियत मिलने लगी। उसकी जिंदगी में एक एक दरवाजा खुद ब खुद खुलता गया। क्यों? क्योंकि माँ की दुआ अभी भी जिंदा थी। तो माँ की दुआ मौत के बाद भी साथ रहती है। माँ का जिस्म खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी दुआएं नहीं। वो दुआएं हवा बनकर हमें ढक लेती है, मुसीबत बनकर हमें बचा लेती है, तकदीर बनकर हमें ऊंचा उठा देती है। इसलिए कहते हैं
جس کے سر پر ماں کا سایہ ہو اس کی قسمت کبھی تنگ نہیں ہوتی۔ تو اگر ماں زندہ ہے تو اس کے پاس بیٹھو، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لو اور بس اتنا کہہ دو کہ امی میرے لیے دعا کر دو، مجھے بس آپ کی دعا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ سن رہا ہے اور اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے تو سنو، تم ابھی بھی اکیلے نہیں ہو، اس کی دعائیں تمہارے سر پر آج بھی ہے۔ بس ایک بار اس کی قبر کی طرف ہوا کی اور دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہنا کہ ماں تمہاری دعا چاہیے۔ تم محسوس کرو گے دل ہلکا ہو گیا، آنکھیں نم، لیکن سکون آ گیا، کیونکہ ماں کی دعا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کی دعا دنیا بدل دیتی ہے، سچ ہے یہ، لیکن کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں ماں کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا بھی بھول جاتے ہیں، ان سے بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ماں بس یہی چاہتی ہے اس کی اولاد خوش رہے، وہ چاہے خود کتنی بھی ٹوٹی ہو، تھکی ہو، درد میں ہو، لیکن اولاد کا دکھ اس سے دیکھا نہیں جاتا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں دعا ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ماں کا دل برا نہیں ہوتا، وہ بس ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو اس کے پاس بیٹھو، کچھ مت بولو، بس اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ دینا کہ امی مجھے آپ کی دعا چاہیے۔ اور اگر تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں تو سر اٹھا کر آکاش کی طرف دیکھو، جہاں ہوا ہلکی سی چل رہی ہے، وہی ہوا تمہاری ماں کی دعا لیے تم تک آ رہی ہے، کیونکہ ماں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی، وہ بس نظر نہیں آتی پر ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اے میری رب، اگر میری ماں زندہ ہے تو اسے لمبی عمر، اچھی صحت اور دل کا سکون دے دے، اس کے قدموں کو میرے لیے جنت بنا دے۔ اور اگر میری ماں اس دنیا میں نہیں تو یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اس کی ہر تکلیف معاف کر دے، اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے، اس پر اپنی نور کی چادر بچھا دے، اور مجھے اتنا نیک بنا دے کہ میری ہر نیکی اس کی روح کو سکون دے سکے۔ تو جن کے پاس ماں ہے وہ امیر ہے، بہت امیر، اس کی قدر کر لو وقت نکل جانے سے پہلے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا پورا خیال رکھنا۔